नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्य प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी रेगुलेशन में बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार जी, उनका इंटरव्यू भी आया है, ठीक है, कि पीएचडी में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं नए रेगुलेशन में, जो कि शोधार्थियों के हित में। यूजीसी चाहता है कि स्टूडेंट के हित में सारी पॉलिसियां बनाई जाए, ताकि रिसर्च इनोवेशन के क्षेत्र में जो है बढ़ावा मिले, क्योंकि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में अभी पीक पर पहुंच चुका है, सबसे हाई है। और अगर सारी यूथ को अगर हमको रोजगार देना है तो वो रिसर्च से संभव हो सकता है। जब रिसर्च ज़्यादा होगा, प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होगा, इसलिए रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है। और रिसर्च करने वाले छात्रों को यूजीसी की तरफ से ज़्यादा सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है अभी इंटरव्यू एक उन्होंने दिया है एक अंग्रेजी अखबार को, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो रिटायर्ड फैकल्टी है, जो रिटायर होने वाले हैं, वो को सुपरवाइजर बन सकते हैं अगर रिटायर हो जाते हैं उसके बाद, और उनको एक और गाइड दिया जाना चाहिए जो कि उनके रिसर्च में फुल टाइम हेल्प कर सके, ठीक है। ऐसा कि उन्होंने कहा है कि इसको आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो साथियों, अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको गाइड करने के लिए एक प्रोफेसर मिलते हैं, जो कि आपको पूरी रिसर्च के दौरान आपके साथ रहते हैं। कहीं भी आप फंसते हैं तो वो अपने अनुभव के माध्यम से आपको मदद करते हैं कि किस तरीके से करना है। तो अब यूजीसी ने ऐसा रूल ला दिया है कि अगर किसी का 3 साल रिटायरमेंट में बचा है, 65 साल की एज में रिटायर होते हैं, तो अगर 62 से ज़्यादा हो गया है तो वो नए किसी शोधार्थी को अपने अंदर ना लें, या शोधार्थी को भी उनके अंदर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर प्रोफेसर खुद ही नहीं लेते कि हम रिटायर कर जाएंगे तो आगे इनको शोध में प्रॉब्लम आएगी। तो उसी को रिलेटेड इन्होंने कहा कि आगे चलकर कुछ कठिन होता है अगर टॉपिक, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है शोधार्थियों को। तो इसलिए ये रूल अब ला रहे हैं कि रिटायर होने से 3 साल पहले तक नए शोधार्थी को वो नहीं ले सकते हैं 62 साल के एज तक। इसमें बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि वो उनको मतलब अगर किसी को ले लिया है तो उनके मतलब कि को गाइड बन सकते हैं, तो इसमें डिमोशन की बात हो रही है कि कोई सीनियर प्रोफेसर कैसे को गाइड बन सकता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य है कि शोधार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फायदा पहुँचाया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा रूल ला रहे हैं, शोधार्थियों के हित में ला रहे हैं, स्टूडेंट के हित में ला रहे हैं। और ये मॉडल शायद आईआईटी में भी ऐसा मॉडल चलता है। तो इसलिए सवाल पूछा गया, तो बोले कि बहुत सारा जगह जैसे साइंस के क्षेत्र में वो काम कर सकता है, लेकिन और सारे सब्जेक्ट में काम है। तो सबसे मेन जरूरी यही है कि आप जो है जो रिटायर्ड प्रोफेसर होने वाले हैं, 3 साल से कम उनका जॉब बचा है, तो उनके अंदर पीएचडी ना करें। और उन प्रोफेसरों को भी इन्होंने बोला है कि आप पीएचडी ना करवाएं। तो साथियों, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉपिक चूज करने में, सिनॉप्सिस बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में सहायता हमारी तरफ से मिलेगी। स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि उस सब्जेक्ट का अगर पीएचडी एडमिशन निकल के आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले, और उस सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ वैकेंसी निकल के आती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा सीटें रहेंगी स्वाभाविक है वहाँ आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।